राहुल और सोनिया गांधी के जेल जाने का वक्त करीब आ गया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम टॉप पर है। पूरी की पूरी कांग्रेस बौखला गई है। ईडी ने शिकंजा गांधी परिवार पर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। एक तरफ तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में है, दूसरी तरफ गुरुग्राम लैंड केस को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करी जा रही है। ईडी का गठन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया था और ईडी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त है उनके नाम चार्जशीट में शामिल हैं। जिस अखबार का इस्तेमाल नेहरू ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए किया था, उसी अखबार की मदद से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से अपना बना लिया। वैसे तो नेशनल हेराल्ड केस बहुत बड़ा है, लेकिन कम शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने AGL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अंदर 3 अखबारों को लॉन्च किया। एक अखबार इंग्लिश में छपता था, एक हिंदी और एक उर्दू में छापा जाता था। इंग्लिश में छपने वाला अखबार ही नेशनल हेराल्ड है। आज़ादी के बाद भी इस अखबार को छापा गया, लेकिन ये अखबार कांग्रेस का माउथ पीस बनकर रह गया। एक लंबे समय तक इस अखबार को चलाने के लिए देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी मिली और वो प्रॉपर्टी आज के समय में कई हजार करोड़ की आंकी जाती है। 1990 में खुद कांग्रेस सरकार ने AGL को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, कर्ज दिया, और जिसके बाद 2008 में AGL ने इस अखबार की छपाई को बंद कर दिया। इस अखबार की छपाई के बंद होने के बाद 2010 में एक कंपनी बनी यंग इंडिया, और इस कंपनी के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% शेयर के मालिक थे। इस कंपनी ने केवल 50 लाख रुपए में यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड को खरीद लिया, और उसी के साथ साथ देश भर में जो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हो गई। ना ही राहुल और सोनिया गांधी ने जो 90 करोड़ रुपए का लोन सरकार से लिया था, खुद कांग्रेस सरकार से लिया था, ना ही उसे चुकाया, और केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। इसी को लेकर 2012 1 नवंबर को सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े करे और इन दोनों के खिलाफ केस कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी के शिकायत करने के बाद 2014 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू करी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजे गए। 2015 में ईडी की जांच के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दे दी गई, जिसके बाद 2016 में उन्हें उपस्थित होने से भी मना कर दिया गया, लेकिन ईडी अपनी जांच शुरू करती रही। इस अखबार को जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, तब उन्होंने 5000 शेयर्स इशू किए थे। उन्हें देश के अलग अलग लोगों ने खरीदा, लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस अखबार को अपने अंडर लिया, कब्जाया, उस वक्त राहुल गांधी ने किसी शेयर होल्डर से बात नहीं करी, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हुए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से केवल 50 लाख रुपए में यंग इंडिया के नाम पर नेशनल हेराल्ड की कई हजार करोड़ की संपत्ति को अपना बना लिया, तो क्या वो महज एक कॉर्पोरेट लेन देन की डील थी या महज एक तरीका था कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को कांग्रेस परिवार के अंडर कर देने का? ईडी इस मामले की जांच करती रही। 2019 में ईडी ने 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। 2023 में भी ईडी ने 751.9 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। 12 अप्रैल 2025 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की 161 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है, और 2025 में पहली बार चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दाखिल करी है। अब इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है और सभी को इंतजार है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो बेल के नाम पर आज़ादी मिली हुई है वो खत्म होगी या नहीं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने 2008 में अपनी कंपनी की मदद से गुरुग्राम के सीहोर में ज़मीन ली थी। बाद में उन्होंने उस ज़मीन को DLF को बेच दिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने वो ज़मीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी, लेकिन 50 करोड़ के मुनाफे के साथ उन्होंने ये ज़मीन DLF को दे दी। रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप है कि ज़मीन के सौदे में उन्होंने पैसों की हेराफेरी करी है, जिस मामले के चलते उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा से ये पूछताछ 7 साल बाद करी जा रही है। अब से पहले भी रॉबर्ट वाड्रा इसी मामले में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं और अब उनसे लगातार पूछताछ करी जा रही है। तो एक बात तो साफ है कि गांधी परिवार की काली करतूतें जो उन्होंने देश की संपत्ति को हड़प कर की हैं, उसको लेकर ईडी कहीं ना कहीं सख्त है, और अब देश को इंतजार है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर जो इल्जाम लगे हुए हैं उन्हें लेकर ईडी और देश का कानून क्या कार्रवाई करता है।